हेलो नमस्कार आप सब स्टूडेंट्स का मुकेश बैरागी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे थे, जो ये मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं। राज्यपाल का टॉपिक पढ़ लिया। आज का टॉपिक है राज्य मंत्री परिषद एवं मुख्यमंत्री। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, जिसमें भी राजस्थान पॉलिटी आता है, जैसे कि आरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकेंड ग्रेड, रिटमेंस, और जिन भी भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान का पॉलिटी आता है, राजस्थान का राज्य व्यवस्था आती है, उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही उपयोगी है। तो पढ़ते हैं राज्य की मंत्री परिषद एवं मुख्यमंत्री। जैसे कि बताया गया है कि भारतीय संविधान में है ना, संघ एवं राज्यों के लिए संसदीय शासन व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। अनुच्छेद 163 के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 163 के अनुसार जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वे अपने कृत्यों या उनमें से किसी को भी अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर, यानी कि जो भी राज्यपाल अपने स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़ करके अन्य कार्यों के निर्वाह एवं उसे सहायता प्रदान करने, राज्यपाल को सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यानी कि राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर शेष सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को है। अनुच्छेद 163 उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिनका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल सीएम की सलाह से करेगा। यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। राज्यपाल परंपराओं के अनुसार बहुमत दल के नेता को सीएम नियुक्त करता है, लेकिन स्पष्ट बहुमत ना हो तो कोई निश्चित नेता ना हो तो राज्यपाल सीएम की नियुक्ति में स्वविवेक का प्रयोग भी करता है। इनकी वैसे तो परंपराओं के अनुसार जो भी बहुमत दल का नेता होता है उसे ही राज्यपाल सीएम नियुक्त करता है, लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत ना हो या फिर कोई निश्चित नेता भी ना हो तो राज्यपाल सीएम की नियुक्ति में स्वविवेक का प्रयोग करता है, अनुच्छेद 164 के अनुसार। अगला है इसमें 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। जैसे कि राजस्थान में 200 विधायक है तो अधिकतम मंत्री 30 होंगे। जैसे राजस्थान में 200 विधायक के तो अधिकतम मंत्री 30 होंगे, परंतु संख्या 12 से कम नहीं होगी, यानी कि 12 से कम भी नहीं होंगे, और अधिकतम मंत्री कितने होंगे? तो 30 होंगे। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 164(3) के अनुसार किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अर्थात मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। अनुच्छेद 164(3) के अनुसार मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। जैसे शपथ की बात करें तो कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल मुख्यमंत्री को संविधान की तीसरी अनुसूची में पैरा 5 और 6 के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, और अपनी शपथ में मुख्यमंत्री कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। चौथा पॉइंट है, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। कि मुख्यमंत्री अपने पद की शपथ लेता है।
अपनी शपथ में गोपनीयता के बारे में मुख्यमंत्री वचन देता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो इस प्रकार 164(3) में किसी भी मंत्री के पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची के तहत गोपनीयता की शपथ दिलाता है, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, अर्थात मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है 164(3) के अनुसार। अगला है वेतन भत्ते। जैसे मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्तों सहित उसे व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं आदि मिलती हैं। अगला है 164(4) कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अगर कोई मंत्री 6 मास तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री परिषद में है ना कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री शामिल होते हैं। मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं तो कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं और मंत्री परिषद में तीनों प्रकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। अगला अनुच्छेद है 165। 165 में बात करें तो राज्य के महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है। राज्यपाल है ना हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिरित व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। यह सरकार को विधि संबंधी राय देता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला है मुख्यमंत्री। जैसे मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, यानी कि मुख्यमंत्री है ना राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। 164 सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। सीएम की नियुक्ति कौन करेगा तो 164 के अनुसार सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। साधारणतः सीएम विधानसभा का सदस्य होता है, किंतु ऐसे सदस्य को भी सीएम बनाया जा सकता है जो कि किसी भी सदन का सदस्य ना हो, लेकिन 6 माह में उसे किसी भी सदन का सदस्यता लेना हो। अगर कोई व्यक्ति है ना सदन का सदस्य नहीं है लेकिन उसे 6 माह में उसे सदन की सदस्यता लेनी होगी। सीएम मंत्री परिषद का गठन करता है। सीएम है ना मंत्री परिषद का गठन करता है अपने विवेक से, यानी कि मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल मंत्री परिषद का गठन करता है और मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति के पश्चात उन व्यक्तियों की सूची तैयार करता है जिन्हें वह मंत्री परिषद में लेना चाहता है। मुख्यमंत्री के द्वारा तैयार सूची में दिए गए व्यक्ति को ही राज्यपाल मंत्री नियुक्त करता है। राज्यपाल है ना जो मंत्री परिषद की सूची देता है उनको ही मंत्री नियुक्त करता है। सीएम की बात करें तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, इस नाते वह मंत्रिमंडल की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का व राज्यपाल के बीच की कड़ी होता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार है ना राज्यपाल मंत्री परिषद और राज्यपाल मंत्री परिषद और राज्यपाल मुख्यमंत्री है ना मुख्यमंत्री मंत्री परिषद व राज्यपाल के बीच की कड़ी का कार्य करता है। मुख्यमंत्री की बात करें तो राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी का होता है। ये बुक का पेज है जिसमें से देख लो एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 67 के अनुसार अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्य के कार्यों में प्रशासन संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय और विधान विषयक प्रस्तावनाएं राज्यपाल को संसूचित करे। और अनुच्छेद 167 के अनुसार है ना राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। और ग के अनुसार अनुच्छेद 167 ग के अनुसार किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्री परिषद के समक्ष परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। ठीक है ना। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री
राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता होता है, जिससे मुख्यमंत्री राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता होता है। वह शासन की प्रत्येक समस्या पर राज्यपाल से परामर्श करता है और संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री के परामर्श को मानना अथवा न मानना राज्यपाल पर निर्भर करता है। विधानमंडल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ना विधानसभा का नेता होता है, विधानमंडल का भी नेता होता है। मुख्यमंत्री विधानमंडल का नेता होता है क्योंकि वह विधानमंडल में बहुमत दल का नेता होता है और सरकार की समस्त नीतियों की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती, तो वो विधानसभा और विधानमंडल का नेता होता है। विधानसभा को विघटन भी कर सकता है। अनुच्छेद आर्टिकल 167 सीएम का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी व विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को सूचित करे। भी बता दिया मैंने डिटेल में इसको बुक से। आगे देखते हैं अनुच्छेद 177। कोई भी मंत्री व महाधिवक्ता किसी भी सदन की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। ठीक है ना। अनुच्छेद 166। किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही की जाती है। वैसे तो है ना, राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही ना राज्यपाल के नाम से की जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री के नाम से की जाती है। मुख्यमंत्री है ना राज्य का वास्तविक मुखिया होता है। मुख्यमंत्री को जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है तब तक वो है ना वास्तविक शासक के रूप में कार्य करता है। और जैसे कि विधानसभा की मुख्यमंत्री में स्थिति की बात करें तो मुख्यमंत्री ही विधानसभा का दल का नेता होता है और हाई कमांड का प्रधानमंत्री के समान संरक्षण प्राप्त होता है मुख्यमंत्री को। राज्यपाल के द्वारा है ना मंत्रियों के कार्य आवंटन के लिए नियम बनाए जाते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रियों के कार्य के आवंटन के नियम राज्यपाल के द्वारा बनाए जाते हैं। किसकी सलाह पर? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर बनाए जाते हैं। उप मुख्यमंत्री के बारे में देखते हैं। वैसे तो है ना उप मुख्यमंत्री का संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन समय समय पर है ना उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। जैसे पहले उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, उस समय मुख्यमंत्री जे नारायण व्यास थे। उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बनाए गए तो उस समय सीएम कौन थे? तो जे नारायण व्यास थे। हरिशंकर भाबड़ा उप मुख्यमंत्री थे, तब है ना सीएम बेरो सिंह शेखावत थे। बनवारी लाल बेरवा, अशोक गहलोत और कमला बेलीवाल भी अशोक गहलोत के समय, और सचिन पायलट भी अशोक गहलोत के समय। अभी वर्तमान में दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा दो उप मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा के समय। राजस्थान के प्रथम सीएम की बात करें तो हीरालाल शास्त्री है प्रथम सीएम, और प्रथम निर्वाचित सीएम की बात करें तो टीकाराम पालीवाल है। मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें ना तो ये सबसे सर्वाधिक लंबे समय तक कार्य करने वाले थे, 17 वर्ष तक, 1954 से 71 तक सर्वाधिक समय तक सीएम रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया। बरकतुल्ला खान की बात करें तो अल्पसंख्यक समुदाय के सीएम थे। पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ था भारत पाक युद्ध के समय 1971 में। भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में, उस समय बरकतुल्ला खान सीएम थे और उस समय निधन हो गया था इनका। अशोक गहलोत की बात करें ना तो अभी है ना कार्यभार संभालने वाले 25वें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। भजनलाल शर्मा से पहले अशोक गहलोत थे जो 25वें नंबर के थे, और अशोक गहलोत है ना व्यक्ति के रूप में 13वें थे, और भजनलाल शर्मा 26वें मुख्यमंत्री हैं और व्यक्तिगत रूप में वे 14वें मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इनका विधानसभा क्षेत्र है ना सांगानेर है। एक बार है ना सभी मुख्यमंत्रियों को देखते हैं क्रम के अनुसार। जैसे सबसे पहले बात करें तो हीरालाल शास्त्री थे जयपुर में। इनका टाइम है 1949 से 51 तक, यानी कि 7/4/1949 से 5/1/1951 तक। ये राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगले मुख्यमंत्री की बात करें सेकंड नंबर के तो ये CS वेंकटाचार्य जो सेकंड नंबर के मुख्यमंत्री थे 1951 से 1951 तक ही रहे थे। ये केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। ये इनको CS वेंकटाचार्य को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। जे नारायण व्यास जो जोधपुर से थे 1951 से 52 में नियुक्त हुए थे फर्स्ट टाइम पे। और टीकाराम पालीवाल है ना दौसा से थे जो 1952 से 3
3/3/1952 से 31/10/1952 तक रहे थे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। ये टीकाराम पालीवाल दौसा से प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे 1952 में। जय नारायण व्यास सेकंड बार मुख्यमंत्री बने थे 1952 से 1954 तक। 1/11/1952 से 12/11/1954 तक मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों प्रकार के सीएम थे, मनोनीत और निर्वाचित जय नारायण व्यास। मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से फर्स्ट टाइम बने थे ये 1954 से 57 तक। 4 बार मुख्यमंत्री में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया बने थे। सेकंड टाइम पे है ना 1957 से 62 तक बने थे उदयपुर से ही सेकंड टाइम पे, और मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से ही थर्ड टाइम पे मुख्यमंत्री बने थे। मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो थर्ड बार भी उदयपुर से बने थे 1962 से 67 तक, और राष्ट्रपति शासन लगाया गया था इनके समय। मोहनलाल सुखाड़िया के समय राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1967 में। चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे मोहनलाल सुखाड़िया 1967 से 71 तक, चौथी बार उदयपुर से बने थे। अगले मुख्यमंत्री है बरकतुल्ला खां, जोधपुर से थे ये 1971 से 1973 तक, यानी कि 9/7/1971 से 11/10/1973 तक इनका टाइम है। भारत पाक युद्ध के समय 1971 में कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। हरिदेव जोशी बांसवाड़ा से थे, हरिदेव जोशी फर्स्ट टाइम पे बने थे बांसवाड़ा से 1973 से 1970 तक। राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था इनके समय 25/6/1975 को। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 1977 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन हरिदेव जोशी के समय लगा था, और पहली बार राष्ट्रपति शासन मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा था, ठीक है ना, 1977 में। अगले मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, जो सीकर से थे भैरों सिंह शेखावत फर्स्ट समय, और 1977 से 1980 तक ही ये मुख्यमंत्री रहे थे। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, अंत्योदय योजना 2 अक्टूबर 1977 में इनके द्वारा चालू की गई थी। राष्ट्रपति शासन लगाया था इनके समय तीसरी बात 1980 ईस्वी में, ठीक है ना। 17/3/1980 से 5/6/1980 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था भैरों सिंह शेखावत के समय। अगले मुख्यमंत्री है 13वें नंबर के जगन्नाथ पहाड़िया, जो भरतपुर से थे, जगन्नाथ पहाड़िया। और जगन्नाथ पहाड़िया की बात करें तो पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे 1980 से 81 के समय। 14वें नंबर के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर, जो 1981 से 85 रहे थे, पहली बार बने थे शिवचरण माथुर। हीरालाल देवपुरा की बात करें तो सबसे कम अवधि के लिए रहे थे 16 दिन, मात्र 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे 1985 में, यानी कि 23/2/1985 से 10/3/1985 तक। हरिदेव जोशी सेकंड टाइम पे बने थे 1985 से 88 तक, दूसरी बार मुख्यमंत्री। शिवचरण माथुर भी सेकंड बार बने थे, दूसरी बार 88 से 89 पे। हरिदेव जोशी तीसरी बार सीएम बने थे 1989 से 90 तक, और भैरों सिंह शेखावत भी दूसरी बार सीएम बने थे 1990 में। पहले बने थे भैरों सिंह शेखावत है ना 1977 से 80 तक, और फिर दूसरी बार बने थे 1990 में। भैरों सिंह शेखावत के समय राष्ट्रपति शासन लगाया था चौथी बार। सर्वाधिक लंबी अवधि वाला राष्ट्रपति शासन था 15/12/1992 से 3/12/1993 तक। अगले सीएम है भैरों सिंह शेखावत, 1993 से 1998 तक बने थे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। अशोक गहलोत की बात करें तो सबसे पहले 1998 में बने थे जोधपुर से, और 2003 तक रहे थे, यानी कि 1998 से 2003 पहली बार मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे फिर यही क्रम चलता रहेगा, पहले अशोक गहलोत फिर वसुंधरा राजे। 2003 से 2008 तक पहली बार महिला मुख्यमंत्री, फिर अशोक गहलोत 2008 से 2013 तक दूसरी बार, और फिर वापस से वसुंधरा राजे सिंधिया धौलपुर से, वसुंधरा राजे सिंधिया पहले है ना धौलपुर से बनाए थे। वसुंधरा राजे सिंधिया सेकंड बार बनी थी 2013 में, 2013 से 18 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री, और फिर वापस से अशोक गहलोत जो 17/12/2018 से तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। और अभी है ना जो अशोक गहलोत के बाद है ना भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, जो ऐसे क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो 26वें मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। 25वें मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत थे, और 26वें कौन है? भजन लाल शर्मा है, और व्यक्तिगत के रूप में देखे जाए तो 14वें हैं, ठीक है ना। तो ये था आज का टॉपिक राज्य मंत्री परिषद एवं मुख्यमंत्री का। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।